इस वीडियो में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए इम्पोर्टेंट यूनिट्स को डिराइव करेंगे जो कि एमडीकेट, ईकेट, नस्ट, ईटा और बाकी सारे एंटी टेस्ट में यूजुअली पूछे जाते हैं। इसका पहला जो यूनिट है वो तो इजी है, लेकिन उससे हटकर भी बहुत सारे यूनिट्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए यूज होते हैं, तो वो सारे के सारे इस शॉर्ट सी वीडियो में डिराइव करते हैं। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है, ठीक है। और इसका कंसेप्ट हमारे पास आता है स्टोक्स लॉ से, जो कि ड्रेक फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें देता है। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, ड्रेक फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। इस फार्मूला में ये जो ईटा है इसी को हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। तो ये फार्मूला ईटा के लिए सॉल्व करें, ईटा इक्वल हो जाएगा ड्रेक फोर्स डिवाइडेड बाय 6 पाई आर वी का, ठीक है। अब इसमें 6 पाई कांस्टेंट है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, रेडियस का यूनिट मीटर है और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है। तो सारे यूनिट्स को अपनी जगह पर पुट करें। फोर्स के लिए न्यूटन, 6 पाई का कोई यूनिट नहीं है, रेडियस के लिए मीटर को पुट करें और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड को पुट करें। तो ये क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट आ जाएगा न्यूटन, मीटर और मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला सेकंड ऊपर चलकर न्यूटन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास यूनिट आ जाता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये इसका एक एसआई यूनिट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा यूनिट हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। अगर हम इसमें न्यूटन की जगह पर न्यूटन की वैल्यू पुट करें, यानी न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। इसमें अगर हम न्यूटन की जगह पर पुट करें केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ से सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर अपनी जगह पर है, तो क्या होगा? एक मीटर यहाँ पर मीटर के साथ कैंसिल, एक सेकंड यहाँ पर सेकंड के साथ कैंसिल, और हमारे पास रह जाएगा ऊपर सिर्फ केजी और नीचे रह जाएगा सेकंड मीटर। तो ये दूसरा यूनिट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए, जो कि आप इसको याद रख सकते हैं, केजी पर सेकंड मीटर। ये भी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए यूज होते हैं। इसमें एक और इंटरेस्टिंग यूनिट यहाँ से निकलता है। अगर आप इस यूनिट को देखें न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो इसमें ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ये असल में किस चीज़ के इक्वल है? ये पास्कल की इक्वल है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। तो ये प्रेशर का यूनिट है पास्कल, और यहाँ पर सेकंड रह जाता है, तो ये इक्वल है पास्कल सेकंड का। तो पास्कल सेकंड भी असल में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ही एक यूनिट है। ये 3 यूनिट्स हो गए। 2 यूनिट्स और भी हम इसके लिए डिराइव कर सकते हैं, जिसको मैं अगले पेज पर करता हूं। यस, देखिए हमने यूनिट डिराइव किया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए न्यूटन सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करूं मीटर के साथ डिवाइड किया और मीटर के साथ मल्टीप्लाई भी किया, ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ से न्यूटन मीटर आ जाएगा, और न्यूटन मीटर हमें पता है कि न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जॉल, ऊपर सेकंड रह जाएगा और नीचे आ जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये क्या आ गया? जॉल सेकंड पर मीटर क्यूब। तो ये भी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी ईटा का ही एक यूनिट है। नेक्स्ट हम डिराइव कर सकते हैं सीजीएस सिस्टम में। इसी यूनिट को हम सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत बहुत इजीली। अगर आपको पता हो कि सीजीएस सिस्टम में फोर्स के लिए न्यूटन की बजाय यूनिट यूज होता है डायन का, और सेकंड टाइम के लिए सेकंड ही यूज होता है, मीटर की जगह पर यूज होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सीजीएस सिस्टम में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट आ गया डायन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 5 डिफरेंट यूनिट्स है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जॉल सेकंड पर मीटर क्यूब, डायन सेकंड पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, केजी पर सेकंड मीटर, और पास्कल सेकंड। तो ये सारे यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं, और अगर याद ना हो तो आप इनको डिराइव
भी कर सकते हैं।